नमस्कार मित्रों, आज की रात हम एक ऐसी असाधारण यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो इस पूरी श्रृंखला में सबसे अनूठी है, क्योंकि आज हम उस ऋषि की कथा सुनेंगे जिसने स्वयं ये महाकाव्य लिखा, जो इस ग्रंथ के रचयिता भी हैं और इसके एक केंद्रीय पात्र भी। ये कहानी है कृष्ण द्वैपायन व्यास की, महर्षि व्यास की, वेद व्यास की। ये कहानी अपने आप में एक विचित्र और अद्भुत प्रश्न उठाती है। क्या कोई लेखक अपनी ही रचना में स्वयं को इस प्रकार प्रकट कर सकता है कि वो कथा का अभिन्न अंग बन जाए? महाभारत में व्यास ने यही किया। वे जगह जगह प्रकट होते हैं, कभी अपनी मां सत्यवती के आग्रह पर, कभी कुरुवंश के संकट में, कभी युद्ध की पूर्व संध्या पर, कभी शोकाकुल गांधारी के आंसू पोंछने के लिए। और ये सब उन्होंने स्वयं लिखा, स्वयं को पात्र बनाकर। आंखें बंद कीजिए, सांसें शांत कीजिए और आइए यमुना के उस द्वीप पर चलते हैं जहां एक ऋषि कुमार ने पहली सांस ली, जो पैदा होते ही तपस्या के लिए वन की ओर चल पड़ा और जिसने आगे चलकर वो ग्रंथ रचा जो संपूर्ण मानवता का दर्पण बन गया। महाभारत के आदि पर्व में व्यास के जन्म की कथा आरंभ होती है उनके पिता महर्षि पराशर के परिचय से। पराशर महान ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति मुनि के पुत्र थे। वे अपने युग के महत्पस्वियों में से एक थे, जिनकी विद्या, जिनका तप और जिनका धर्म ज्ञान उन्हें ऋषि परंपरा में एक विशिष्ट स्थान देते थे। ये परिचय स्वयं महाभारत के आदि पर्व में दिया गया है। महाभारत के आदि पर्व में सत्यवती का परिचय इस प्रकार आता है। वे दशराज नामक एक निषाद प्रमुख की पुत्री थी। दशराज यमुना के किनारे रहने वाले मछुआरों के मुखिया थे। उनके पास सत्यवती नाम की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या थी। सत्यवती के जन्म की पृष्ठभूमि भी विचित्र थी, किंतु महाभारत में जो स्पष्ट तथ्य है वो ये कि वे दशराज की पुत्री के रूप में पाली गई और उनके लिए यही उनके पिता थे। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी। इसी कारण उनका एक नाम मत्स्यगंधा था। वे यमुना नदी पर नाव चलाने का काम करती थी, यात्रियों को इस पार से उस पार पहुंचाती थी। उनकी सुंदरता असाधारण थी, किंतु वो गंध उनके साथ थी। एक दिन उस नाव पर एक असाधारण यात्री आया, महर्षि पराशर। महाभारत के आदि पर्व में ये वर्णित है कि महर्षि पराशर जब यमुना के इस घाट पर आए और सत्यवती की नाव पर बैठे तो वे उस कन्या के रूप और स्वभाव से अत्यंत प्रभावित हुए। पराशर उस कन्या से प्रसन्न थे। उन्होंने उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती ने कहा, महर्षि, नाव पर दूसरे यात्री हैं और किनारों पर लोग देख रहे हैं। ये उनकी विनम्र और सचेत प्रतिक्रिया थी। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि पराशर ने अपनी योग शक्ति से उस नाव के चारों ओर एक घना कोहरा उत्पन्न किया, जिससे किसी को कुछ दिखना संभव न था। ये पराशर की तपस्याजनित शक्ति का प्रमाण था। उस कोहरे में सत्यवती और पराशर का वो मिलन हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास का सबसे महान ग्रंथ रचयिता जन्म लेने वाला था। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि पराशर ने सत्यवती को अनेक वरदान दिए। पहला वरदान, उनकी मत्स्य गंध समाप्त हो जाएगी और उनके शरीर से एक दिव्य सुगंध उठेगी जो एक योजन दूर तक फैलेगी। इसीलिए सत्यवती को योजन गंधा भी कहा जाता है। ये नाम स्वयं महाभारत में आता है। दूसरा वरदान, उनका कौमार्य पुनः स्थापित हो जाएगा। इस मिलन के बाद भी वे कन्या भाव में रहेंगी। महाभारत के आदि पर्व में यह स्पष्टतः वर्णित है कि उस यमुना के मध्य एक द्वीप, एक टापू पर एक पुत्र का जन्म हुआ। द्वीप पर जन्मे होने के कारण उनका नाम पड़ा द्वैपायन। इस प्रकार उनका पूरा नाम बना कृष्ण द्वैपायन, जिसका अर्थ है वे जो कृष्ण श्यामल वर्ण के हैं और द्वीप पर जन्मे हैं। ये नाम महाभारत के आदि पर्व में उनकी प्रथम पहचान है। महाभारत के आदि पर्व में बताया गया है कि व्यास का वर्ण रंग श्यामल अर्थात गहरा था। वे कृष्ण रंग के थे
इसीलिए उनके नाम में कृष्ण जुड़ा। ये वर्ण वर्णन महाभारत की उस परंपरा का हिस्सा है जहां पात्रों की बाहरी पहचान भी महत्वपूर्ण है। वे गहरे वर्ण के जटाधारी तेजस्वी मुनि थे जिनकी छवि महाभारत के पृष्ठों पर बार बार उभरती है। महाभारत के आदिपर्व की एक अत्यंत असाधारण बात यह है, व्यास सामान्य शिशु की तरह जन्मे और धीरे धीरे बड़े नहीं हुए। महाभारत में यह संकेत है कि वे जन्म के साथ ही विकसित अवस्था में थे, ज्ञान और तप की वो शक्ति जो उनमें जन्मजात थी। ये उनकी दिव्यता का एक और प्रमाण था। एक ऐसा जीव जो संसार में आया तो था किंतु संसार का था नहीं। महाभारत के आदिपर्व में एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है। जन्म के पश्चात व्यास ने अपनी मां सत्यवती से विदा ली। उन्होंने कहा, मां, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो मुझे स्मरण करो, मैं प्रकट हो जाऊंगा। ये वचन उन्होंने दिया और वन की ओर चल पड़े। एक मां और उसके नवजात पुत्र की वो विदाई जिसमें कोई रुदन नहीं था, केवल एक शांत प्रतिज्ञा थी। महाभारत में व्यास के लिए वेद व्यास नाम का प्रयोग होता है। व्यास का अर्थ है जो विस्तार करे, जो वर्गीकरण करे। महाभारत के आदिपर्व में यह वर्णित है कि उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस महान कार्य के कारण वे वेदव्यास कहलाए। महाभारत अपने ही आरंभ में इस कार्य का श्रेय उन्हें देता है। महाभारत के आदिपर्व में व्यास को सत्यवतीसुत और पाराशर्य दोनों नामों से संबोधित किया गया है, अर्थात सत्यवती के पुत्र और पराशर के पुत्र। ये दोनों पहचाने उनके जीवन के उस आरंभिक अध्याय से जुड़ी है जब उन्होंने यमुना के द्वीप पर जन्म लिया था। महाभारत में उनके इन विभिन्न नामों और विशेषणों का प्रयोग उनकी बहुआयामी पहचान को दर्शाता है। महाभारत के आदिपर्व में वर्णित है कि सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज शांतनु से हुआ। शांतनु वे राजा थे जिन्होंने गंगा से विवाह किया था और जिनके पुत्र देवव्रत भीष्म थे। अब उन्होंने सत्यवती से विवाह किया। ये विवाह इस शर्त पर हुआ था कि सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकार पाएगी। इसी शर्त के लिए भीष्म ने अपनी वो भीषण प्रतिज्ञा ली थी। महाभारत के आदिपर्व में वर्णित है कि शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये दोनों सत्यवती की संतानें थे और इस प्रकार व्यास के सगे भाई, किंतु मां अलग थी। व्यास पराशर के पुत्र थे और ये दोनों शांतनु के। फिर भी महाभारत में व्यास इन दोनों के बड़े भाई के रूप में चित्रित है। महाभारत के आदिपर्व में वर्णित है कि चित्रांगद अपने नाम के ही एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारे गए। चित्रांगद नाम के उस गंधर्व ने उनसे वर्षों तक युद्ध किया और अंततः उन्हें परास्त करके मार डाला। इस प्रकार सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र बिना उत्तराधिकारी छोड़े चला गया। ये हस्तिनापुर के लिए पहला संकट था। महाभारत में वर्णित है कि तब विचित्रवीर्य राजा बने। भीष्म ने उनके लिए काशी की राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका का अपहरण करके उनसे विवाह कराया, किंतु विचित्रवीर्य क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। वे युवावस्था में ही बीमार पड़ गए और बिना किसी पुत्र को जन्म दिए अंबिका और अंबालिका को विधवा छोड़कर चल बसे। हस्तिनापुर वंश विच्छेद के कगार पर आ गया। महाभारत के आदिपर्व में वर्णित है कि विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सत्यवती अत्यंत चिंतित हुई। कुरुवंश का वंशज कौन होगा? भीष्म तो ब्रह्मचर्यव्रती थे, वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। तब सत्यवती ने भीष्म को बुलाया और एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, उस समय के धर्म के अनुसार नियोग की परंपरा है, कोई योग्य ब्राह्मण इन विधवाओं से पुत्र उत्पन्न कर सकता है। और तब सत्यवती ने वो किया जो व्यास ने उन्हें जन्म के समय कहा था। उन्होंने अपने पुत्र को याद किया। आदिपर्व में वर्णित है कि सत्यवती ने व्यास का स्मरण किया और व्यास तत्काल प्रकट हो गए। ये उनकी वो प्रतिज्ञा थी जो जन्म के समय दी गई थी, जब स्मरण करोगी उपस्थित हो जाऊंगा। उन्होंने वो वचन निभाया।
महाभारत के आदि पर्व में वो क्षण अत्यंत भावुक है जब व्यास अपनी मां के सामने प्रकट होते हैं। वे वर्षों की तपस्या में थे, जटाधारी, कठोर तपस्वी। मां ने उन्हें देखा और उनकी आंखों में स्नेह और राहत थी। व्यास ने प्रणाम किया और सत्यवती ने उनसे वो काम मांगा जो किसी मां के लिए मांगना कठिन था। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि सत्यवती ने व्यास से कहा, पुत्र, कुरुवंश का विनाश होने वाला है। विचित्रवीर्य बिना संतान के गए। भीष्म व्रती है। केवल तुम ही इन विधवाओं से नियोग के माध्यम से पुत्र उत्पन्न करके इस वंश की रक्षा कर सकते हो। ये एक मां का अपने पुत्र से एक अत्यंत कठिन और असाधारण अनुरोध था। महाभारत में वर्णित है कि व्यास ने अपनी मां के इस अनुरोध को स्वीकार किया। एक पुत्र का अपनी मां के प्रति धर्म, ये व्यास के इस निर्णय की प्रेरणा थी। उन्होंने कहा, मां, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। किंतु उन्होंने ये भी कहा कि विधवाओं को पहले 1 वर्ष तक व्रत रखना चाहिए। सत्यवती ने कहा, समय की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। महाभारत के आदि पर्व में व्यास के उस रूप का वर्णन है जब वे अंबिका के पास गए। व्यास वर्षों की तपस्या में थे। उनके बाल जटाओं में थे। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उनकी आंखें तेजस्वी थी और उनका समग्र रूप एक कठोर तपस्वी का था जो किसी को भय उत्पन्न कर सके। सत्यवती ने उन्हें कुछ संवारने को कहा, किंतु व्यास ने कहा, मां, मैं जैसा हूं वैसा ही जाऊंगा। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि जब व्यास अंबिका के पास गए तो अंबिका ने व्यास का भयावह रूप देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। वे उस तपस्वी के तेज को सहन नहीं कर पाई। व्यास ने जाते समय सत्यवती को बता दिया, मां, इस स्त्री ने आंखें बंद रखी, इसलिए जो पुत्र होगा वो नेत्रहीन होगा। किंतु बल में 10,000 हाथियों के समान ये वो क्षण था जिसने धृतराष्ट्र का जन्म निर्धारित किया। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि व्यास जब अंबालिका के पास गए तो अंबालिका ने आंखें तो खुली रखी, किंतु भय से उनका मुख पीला पड़ गया। व्यास ने पुनः सत्यवती को बताया, इस स्त्री का रंग भय से पीला पड़ गया था, इसलिए इसका पुत्र पांडु पीले रंग वाला होगा। इस प्रकार 2 भिन्न माताओं की भिन्न प्रतिक्रियाओं ने 2 भिन्न पुत्र जन्मे और महाभारत की कथा को उसका केंद्रीय संघर्ष मिला। महाभारत के आदि पर्व में तीसरे नियोग का प्रसंग भी वर्णित है और ये तीसरा प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्यवती ने अंबिका से कहा कि वो पुनः व्यास के पास जाए। अंबिका ने स्वयं न जाकर अपनी एक दासी को, जो अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थी, व्यास के पास भेज दिया। ये एक निर्णय था जिसके परिणाम अप्रत्याशित रूप से श्रेष्ठ निकले। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि उस दासी ने व्यास का सम्मान किया, न भयभीत हुई, न आंखें बंद की, न पीली पड़ी। वो शांत, स्थिर और श्रद्धापूर्ण भाव से व्यास के सामने रही। व्यास इससे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दासी से कहा, तुमने जिस भाव से मेरा स्वागत किया वो श्रेष्ठ है। तुम्हारा पुत्र धर्म का साक्षात अवतार होगा। महाभारत में ये स्पष्टतः वर्णित है कि उस दासी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वे थे विदुर, महर्षि व्यास के पुत्र विदुर, जो महाभारत में धर्मनीति के सर्वोच्च ज्ञाता माने गए। महाभारत में विदुर को धर्मराज के अंश के रूप में वर्णित किया गया है। वे धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, किंतु एक दासी के पुत्र होने के कारण उन्हें राज सिंहासन का अधिकार नहीं था। फिर भी उनकी बुद्धि और धर्मनिष्ठा में कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार व्यास ने एक ही कार्य से, नियोग की उस परंपरा के माध्यम से 3 ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो महाभारत के 3 केंद्रीय स्तंभ बने। धृतराष्ट्र, जिनके 100 पुत्र कौरव कहलाए, पांडु, जिनके 5 पुत्र पांडव बने, और विदुर, जिनका धर्म ज्ञान महाभारत के हर संकट में दीपक की तरह जला। तीनों व्यास की संतान थे और ये तथ्य महाभारत के आदि पर्व में अंकित है। महाभारत के आदि पर्व में व्यास के पुत्र शुकदेव का भी उल्लेख है। शुकदेव व्यास के अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र थे।
महाभारत में उनके जन्म की कथा वर्णित है। व्यास अग्नि उत्पन्न करने के काष्ठखंड का मंथन कर रहे थे। उसी समय शुकदेव का जन्म हुआ। वे जन्म लेते ही ज्ञान में परिपूर्ण थे। एक ऐसा महातेजस्वी बालक जिसने संसार को देखा और उसी क्षण उससे विरक्त हो गया। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि व्यास ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को सुनाई। ये तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो महाकाव्य व्यास ने संसार को देने के लिए रचा, उसकी प्रथम श्रोता उनकी अपनी संतान थी। एक पिता ने अपने पुत्र को वो ज्ञान दिया जो उसने वर्षों के चिंतन और तपस्या से अर्जित किया था। महाभारत के आदि पर्व में व्यास के 4 मुख्य शिष्यों का उल्लेख है, जिन्हें उन्होंने महाभारत की शिक्षा दी। पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, ये चारों व्यास के प्रमुख शिष्य थे। प्रत्येक शिष्य को उन्होंने एक एक वेद और उनकी शाखाओं की शिक्षा भी दी। शुकदेव उनके पुत्र शिष्य थे। इस प्रकार व्यास की परंपरा अनेक धाराओं में प्रवाहित हुई। महाभारत के आदि पर्व में स्वयं व्यास ने इस ग्रंथ के 3 नाम बताए हैं। पहला नाम जय, जिसमें 8,800 श्लोक थे। दूसरा नाम भारत, जिसमें 24,000 श्लोक थे। और तीसरा और पूर्ण नाम महाभारत, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। ये तथ्य महाभारत के आदि पर्व में स्पष्टतः वर्णित है। एक ग्रंथ के 3 रूप, जैसे एक नदी के 3 पड़ाव। महाभारत के आदि पर्व में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विलक्षण प्रसंग वर्णित है। जब व्यास ने ये महाकाव्य मन में पूर्ण रूप से रच लिया, तब उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनकी बोली हुई बातों को बिना रुके लिख सके। उनके मन में विचार अविरल बहते थे, जैसे गंगा की धारा। किसी साधारण लेखक की लेखनी उस गति को नहीं पकड़ सकती थी। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि व्यास ने ब्रह्मा की स्तुति की और उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। ब्रह्मा ने उन्हें गणेश के पास जाने का परामर्श दिया। व्यास ने गणेश की स्तुति की। गणेश प्रकट हुए। व्यास ने उनसे महाभारत के लेखन का अनुरोध किया। ये प्रसंग महाभारत के आदि पर्व में स्वयं वर्णित है। ये किसी अन्य ग्रंथ की कथा नहीं। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि गणेश ने व्यास की बात सुनकर एक शर्त रखी। मैं लिखूंगा, किंतु एक शर्त पर। जब तक मैं लिखता रहूंगा, तुम्हारी लेखनी नहीं रुकेगी। यदि मेरी लेखनी रुकी तो मैं काम छोड़ दूंगा। ये शर्त गणेश की असाधारण लेखन क्षमता और उनके समय के प्रति सम्मान का प्रमाण थी। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि व्यास ने गणेश की शर्त सुनकर एक प्रतिशर्त रखी। ठीक है, किंतु प्रत्येक श्लोक को भली भांति समझकर ही लिखो। इस प्रतिशर्त का अर्थ था, जब भी व्यास कोई जटिल और गूढ़ श्लोक बोलते थे, गणेश उसे समझने में कुछ समय लगाते थे और उस समय में व्यास अगले श्लोकों की रचना कर सकते थे। दोनों की ये संधि एक लेखक और उसके संपादक के बीच की वो दुर्लभ समझदारी थी। मित्रों, महर्षि व्यास की ये अद्भुत कथा अगर आपके मन को छू रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि महाभारत की ऐसी सच्ची, गहरी और प्रामाणिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। महाभारत के आदि पर्व में व्यास ने स्वयं इस ग्रंथ की विषय वस्तु का परिचय दिया है। उन्होंने कहा, इस ग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का विवेचन है। जो यहाँ है वो अन्यत्र भी हो सकता है, किंतु जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ये उक्ति महाभारत के आदि पर्व में स्वयं व्यास के मुख से कही गई है। यद इहास्ति तद अन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि व्यास ने इस ग्रंथ को 18 पर्वों में विभाजित किया। आदि पर्व स्वयं इन 18 पर्वों की सूची देता है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये संरचना स्वयं आदि पर्व में वर्णित है।
महाभारत के आदि पर्व में यह भी बताया गया है कि इस ग्रंथ के अतिरिक्त एक परिशिष्ट भी है, हरिवंश। आदि पर्व में हरिवंश का उल्लेख खिल्ड के रूप में किया गया है, अर्थात वो अंश जो मुख्य ग्रंथ के पूरक के रूप में जोड़ा गया। इस प्रकार महाभारत एक संपूर्ण ज्ञानकोश की तरह है, जिसमें 18 मुख्य पर्व और उनका एक पूरक। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि इस ग्रंथ का पहली बार सार्वजनिक पाठ किसने किया। व्यास के शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के सर्पसत्र में पहली बार इस महाकाव्य का सविस्तार वाचन किया। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र थे, परीक्षित के पुत्र। उनके सर्पसत्र में देश के विद्वानों और ऋषियों की एक विशाल सभा थी। महाभारत के आदि पर्व में इस ग्रंथ के सुनाए जाने की एक और परंपरा का वर्णन है, जो नैमिषारण्य में हुई। उग्रश्रवा, जिन्हें सौती कहा जाता था, वे लोमहर्षण के पुत्र थे। उन्होंने जन्मेजय के सर्पसत्र में वैशंपायन से ये ग्रंथ सुना था। बाद में सौती ने नैमिषारण्य में शौनक और अन्य ऋषियों के समक्ष इस ग्रंथ का पाठ किया। यही महाभारत की वो बाह्यतम कथा पर्थ है। महाभारत की ये वाचन परंपरा आदि पर्व में इस प्रकार वर्णित है। व्यास ने रचा, शुकदेव को पहले सुनाया, फिर वैशंपायन को सिखाया, वैशंपायन ने जन्मेजय की सभा में सुनाया और सौती ने नैमिषारण्य में शौनकाश्रम में सुनाया। ये परंपरा एक ज्ञानंदी की तरह है। एक स्रोत से अनेक धाराएं निकलती है और प्रत्येक धारा उस ज्ञान को आगे बढ़ाती है। महाभारत के आदि पर्व में एक अत्यंत हृदयस्पर्शी श्लोक है, जो व्यास ने स्वयं कहा, ऊर्ध्वबाहु विरोम्येश न च कश्चित् शृणोति में धर्मादर्थश्च कामश्च सद्धर्मः कि न सेव्यते। मैं दोनों बाहें उठाकर चिल्ला रहा हूं, किंतु कोई नहीं सुनता। धर्म से ही अर्थ और काम दोनों सिद्ध होते हैं, फिर धर्म का आचरण क्यों नहीं किया जाता? ये लेखक की वो पीड़ा है जो उसने अपनी ही रचना में दर्ज की। महाभारत के आदि पर्व में व्यास ने इस ग्रंथ को इतिहास कहा है, अर्थात ये जो हुआ उसकी कथा है। इतिहास ये इस प्रकार था, ये केवल कल्पना नहीं, ये एक वास्तविक घटनाओं का विवरण है। ऐसा महाभारत अपने बारे में स्वयं कहता है और इसी आधार पर व्यास ने इसे पंचम वेद की उपाधि दी। ये भी आदि पर्व में वर्णित है। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि इस ग्रंथ के पाठ और श्रवण से क्या फल होता है। ये भी व्यास ने स्वयं बताया है। उन्होंने कहा, जो इस महाभारत को सुनता है वो पापों से मुक्त होता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। ये उस लेखक की घोषणा है जो अपने ग्रंथ की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखता है। महाभारत के वन पर्व में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जब व्यास युधिष्ठिर के पास प्रकट हुए। पांडव अपने वनवास में थे, दुखी, परेशान और भविष्य के प्रति चिंतित। व्यास उनके पास आए और युधिष्ठिर को एक विशेष विद्या, प्रतिस्मृति दी। ये एक ऐसी विद्या थी जो युधिष्ठिर अर्जुन को दे सकते थे और जिससे अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक जा सकते थे। महाभारत के वन पर्व में व्यास ने युधिष्ठिर को यह भी बताया कि क्षत्रिय के लिए भिक्षावृत्ति उचित नहीं। शत्रु से अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध आवश्यक है। व्यास ने पांडवों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि उनका भविष्य धर्म और युद्ध के मार्ग पर है। एक गुरु की वो भूमिका जो अपने शिष्यों को सही दिशा में ले जाती है, यहां व्यास ने निभाई। महाभारत में व्यास की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे दोनों पक्षों को, कौरवों और पांडवों को, समान रूप से परिजन मानते थे। वे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता थे और इस प्रकार वे कौरवों और पांडवों दोनों के पितामह थे। इस रिश्ते का उल्लेख महाभारत में बार बार आता है। वे उस परिवार के जनक थे जिसके आपसी संघर्ष ने ये महाकाव्य जन्मा। महाभारत में व्यास की ये भूमिका अत्यंत जटिल और गहरी है। वे एक साथ कथाकार भी हैं और पात्र भी। वे उस कथा को लिख रहे हैं जिसमें वे स्वयं हैं। ये साहित्य की एक अपूर्व स्थिति है जहां लेखक और रचना एकमेव हो जाती है। व्यास ने ये कार्य करते समय स्वयं को कहा रखा,
यही महाभारत के अध्ययन का एक अनंत रहस्य है। महाभारत के भीष्म पर्व में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है जो व्यास की उस भूमिका को स्पष्ट करता है जो वे महायुद्ध की पूर्व संध्या पर निभाते हैं। जब कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने वाला था तब व्यास हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पास प्रकट हुए। ये उनका एक और वो प्रकटन था जो एक संकट की घड़ी में हुआ। जैसे सत्यवती ने स्मरण किया था वैसे ही समय ने उन्हें बुलाया था। महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है कि व्यास ने धृतराष्ट्र को एक असाधारण प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं जिससे तुम कुरुक्षेत्र के युद्ध को यहां बैठकर देख सको। तुम्हारे दोनों पुत्र और पांडव सभी को तुम साक्षात देख सकोगे। ये एक अपूर्व वरदान था, एक नेत्रहीन राजा को युद्ध दर्शन का वरदान। महाभारत के भीष्म पर्व में यह वर्णित है कि धृतराष्ट्र ने व्यास का वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं अपने पुत्रों को और अपने परिजनों को एक दूसरे से लड़ते, घायल होते, मरते नहीं देखना चाहता। ये दृश्य मेरे लिए असह्य होगा। ये एक पिता का वो हृदय था जो सत्य देखने से डर रहा था और इस इनकार में उनकी समूची त्रासदी समाहित थी। महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है कि धृतराष्ट्र के इनकार के बाद व्यास ने वो दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान की। संजय धृतराष्ट्र के सारथी और सूत पुत्र थे। व्यास ने उन्हें वह दिव्य शक्ति दी जिससे वे कुरुक्षेत्र की प्रत्येक घटना को, चाहे वो दिन में हो, रात में हो, जमीन पर हो, आकाश में हो, सब देख और सुन सके। महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है कि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि देते हुए ये भी कहा, इस दिव्य दृष्टि से कोई वस्तु छुपी नहीं रहेगी। रात हो या दिन, अंधेरा हो या प्रकाश, बाधा हो या न हो, संजय सब देखेंगे। इसके साथ ही व्यास ने यह भी कहा कि इस दिव्य दृष्टि के काल में कोई शस्त्र संजय को नहीं मार सकता। वे युद्ध के अंत तक सुरक्षित रहेंगे। महाभारत में यह अत्यंत गहरा तथ्य है कि भगवद गीता, जो कि महाभारत के भीष्म पर्व में है, वो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई और संजय की वह दिव्य दृष्टि जिससे उन्होंने अर्जुन कृष्ण के उस दिव्य संवाद को देखा और सुना, वह दृष्टि व्यास की देन थी। इस प्रकार व्यास परोक्ष रूप से उस महागीता के भी सूत्रधार बने जो उन्होंने महाभारत में ही अंकित की। महाभारत के भीष्म पर्व में व्यास ने धृतराष्ट्र को युद्ध के परिणाम के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया। उन्होंने कहा, राजन, ये युद्ध अवश्य होगा। मैंने पहले से ही ये देख लिया है। दोनों पक्षों का भारी विनाश होगा। कोई भी इस युद्ध को रोक नहीं सकता। ये व्यास की वो दूरदर्शिता थी जो उन्हें सामान्य मनुष्यों से अलग करती थी। महाभारत में धृतराष्ट्र बार बार व्यास की बातें सुनते हैं। व्यास उनके पास प्रकट होते हैं, नीति की बात करते हैं, धर्म का स्मरण कराते हैं, किंतु धृतराष्ट्र का पुत्र मोह हर बार उन्हें रोक देता है। ये वो दुखद विडंबना है जो महाभारत में बार बार उभरती है। एक ऋषि के उचित परामर्श को एक राजा का मोह व्यर्थ कर देता है। महाभारत में व्यास की उपस्थिति एक आश्चर्यजनक विशेषता लिए हुए है। वे सदा सही समय पर प्रकट होते हैं। जब सत्यवती को उनकी जरूरत थी, वे आए। जब कुरुवंश संकट में था, वे आए। जब युद्ध की पूर्व संध्या थी, वे आए। जब युद्ध के बाद शोक था, वे आए। ये उनकी वो सर्वज्ञता है जिसका उल्लेख स्वयं महाभारत में है। महाभारत के वन पर्व में व्यास का एक और महत्वपूर्ण प्रकटन है। पांडव वन में कठिनाइयों से जूझ रहे थे। युधिष्ठिर व्याकुल थे। तब व्यास प्रकट हुए और उन्हें धैर्य दिया। उन्होंने कहा, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कष्ट होता है, किंतु अंततः वही विजयी होता है। ये व्यास का वो उपदेश था जो महाभारत में स्पष्टतः वर्णित है। महाभारत में व्यास एक ऐसे पात्र हैं जो कभी किसी एक पक्ष के नहीं लगते। वे धृतराष्ट्र को भी समझाते हैं और युधिष्ठिर को भी। वे कौरवों के भी पितामह हैं और पांडवों के भी। उनकी दृष्टि समग्र है। वे समूची कथा को उसके प्रारंभ
और अंत के साथ देखते हैं, और यही दृष्टि उनके ग्रंथ में भी है। कोई खलनायक नहीं, कोई परमनायक नहीं, केवल कर्म और उसके परिणाम। महाभारत में एक तथ्य यह भी है कि व्यास ने इस समूचे कथा प्रवाह को अपनी योग दृष्टि से देख लिया था, इससे पहले कि वो घटित हो। आदि पर्व में यह संकेत है कि व्यास ने पहले इस कथा को अपने अंतर्मन में देखा, फिर उसे शब्दों में ढाला। वे इतिहास के लेखक नहीं थे जो घटनाओं के बाद लिखते हैं। वे उस दृष्टा थे जिसने सब पहले देख लिया था। महाभारत में व्यास की एक और भूमिका है जो अनेक पर्वों में दिखती है। वे ऋषि परंपरा के संवाहक हैं। वे उन ऋषियों की बातें उद्धृत करते हैं जो उनसे पहले थे। वे पुराने आख्यान सुनाते हैं। वे धर्मशास्त्र की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, वो एक ज्ञान भंडार है, और व्यास उसके कोषाध्यक्ष है। महाभारत के स्त्री पर्व में वर्णित है कि युद्ध समाप्त होने के बाद जब सभी स्त्रियां अपने पुत्रों और पतियों के शवों के पास विलाप कर रही थी, उस समय भी व्यास उपस्थित थे। उन्होंने उस शोक सभा में धर्म के विषय में बातें की। मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, नियति क्या है, इन प्रश्नों पर व्यास ने उस भूमि पर प्रकाश डाला जो तब शवों से भरी हुई थी। मित्रों, महर्षि व्यास की ये गहरी और विलक्षण कथा सुनकर मन में एक अद्भुत शांति आती है। अगर ये यात्रा आपको पसंद आ रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक इन पावन कथाओं को जीवित रखने में हमारी मदद करता है। महाभारत के आश्रम वासिक पर्व में एक अत्यंत अलौकिक और हृदय स्पर्शी प्रसंग वर्णित है, जो व्यास की उस शक्ति का सर्वोच्च प्रमाण है जो उन्होंने वर्षों की साधना से अर्जित की थी। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के पश्चात जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर वन में तपस्वी जीवन बिता रहे थे, तब व्यास वहां प्रकट हुए। महाभारत के आश्रम वासिक पर्व में वर्णित है कि व्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी के आश्रम में आकर उनसे वार्ता की। वे जानते थे कि उन दोनों के हृदय में एक ऐसा शोक था जो युद्ध के बाद से कम नहीं हुआ था। गांधारी अपने 100 पुत्रों के वियोग में दग्ध थी। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की मृत्यु का स्मरण करके रात रात भर जागते थे। महाभारत के आश्रम वासिक पर्व में वर्णित है कि व्यास ने घोषणा की, मैं आज रात उन सभी योद्धाओं को जो कुरुक्षेत्र में मारे गए पुनः प्रकट करूंगा। तुम उन्हें एक बार फिर देख सकोगे। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में एक असाधारण उत्तेजना और आशा उत्पन्न हुई। ये कैसे संभव था? किंतु व्यास थे जिनके लिए असंभव कुछ नहीं था। महाभारत के आश्रम वासिक पर्व में वर्णित है कि उस रात व्यास गंगा के तट पर गए। वहां उन्होंने अपनी योग शक्ति का संचार किया और गंगा के उस जल से एक ऐसा आह्वान किया जो सामान्य मनुष्य कर नहीं सकता। उन्होंने उन सभी वीरों का स्मरण किया जो कुरुक्षेत्र में पड़े थे। महाभारत के आश्रम वासिक पर्व में वर्णित है कि व्यास के उस आह्वान के फलस्वरूप उस अंधेरी रात में गंगा की लहरों से एक एक करके वे सब प्रकट होने लगे जो युद्ध में मारे गए थे। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु और अनेक अन्य योद्धा, वे सब उस रात उस गंगा तट पर एकत्र हुए। वे अपने जीवन काल के रूप में थे, न घाव न रक्त, बस वे जैसे थे। महाभारत के आश्रम वासिक पर्व में वर्णित है कि गांधारी ने उस रात अपने पुत्रों को देखा, दुर्योधन को, दुशासन को और अपने सभी शेष पुत्रों को। वो मिलन केवल एक रात का था, किंतु उस एक रात ने उनके वर्षों के शोक को कुछ हद तक शांत किया। एक मां जिसने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख भोगा था, उसे उस रात एक क्षण के लिए वो सुख मिला जो अमूल्य था। महाभारत के आश्रम वासिक पर्व में वर्णित है कि उस रात कुंती ने भी अपने पुत्र कर्ण को देखा। कर्ण जो उनका ज्येष्ठ पुत्र था, जिसे उन्होंने जन्म के समय त्याग दिया था, जिसकी मृत्यु से पहले उन्होंने उसे अपना पुत्र बताया था। वे कर्ण उस रात उनके सामने थे। ये महाभारत की एक ऐसी घड़ी थी जो पाठक को भी विचलित कर देती है।
महाभारत के आश्रम वासिक पर्व में वर्णित है कि 5 पांडव भी उस रात वहां थे और उन्होंने अपने मित्रों और संबंधियों को देखा। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को देखा, अर्जुन ने अभिमन्यु को देखा। वे मिलन और विछोह एक साथ थे, एक ही रात में। व्यास ने वो असंभव कार्य किया जो केवल उनकी योग शक्ति के वश की बात थी। महाभारत के आश्रम वासिक पर्व में वर्णित है कि उस एक रात के मिलन के बाद भोर होने के साथ ही वे सभी प्रकट हुए, वीर पुनः अदृश्य हो गए। वे गंगा के जल में समा गए, उसी प्रकार जैसे वे उससे प्रकट हुए थे। वो एक रात थी, किंतु उस एक रात की स्मृति उन सभी के हृदय में अमर हो गई जिन्होंने उसे देखा था। महाभारत में वर्णित है कि उस रात के बाद व्यास ने गांधारी और धृतराष्ट्र को मोक्ष के मार्ग के विषय में उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो गए हैं वे उचित लोकों को प्राप्त हुए हैं, जो वीरगति को प्राप्त हुए उनकी गति श्रेष्ठ है। अब तुम्हें शोक छोड़कर अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये उपदेश महाभारत के आश्रम वासिक पर्व में वर्णित है। महाभारत के आश्रम वासिक पर्व में वर्णित है कि इस घटना के पश्चात जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती उस वन की अग्नि में समाये, तब भी व्यास ने उस घटना का ज्ञान युधिष्ठिर को दिया। उन्होंने बताया कि तीनों ने योग पूर्वक अपना देह त्याग किया है, वे उचित लोकों को प्राप्त हुए। व्यास वो दिव्य दृष्टा है जो इस महाकाव्य के प्रत्येक अंत को जानते हैं। महाभारत में व्यास की ये भूमिका बार बार सामने आती है। वे शोकाकुल परिजनों को सांत्वना देते हैं, उन्हें धर्म का बोध कराते हैं। जब सब कुछ बिखर जाता है, जब परिवार टूट जाता है, जब राज्य उजड़ जाता है, तब व्यास एक दीपक की तरह प्रकट होते हैं। ये उनकी वो भूमिका है जो किसी ग्रंथ के पात्र की नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति की है। महाभारत के शांति पर्व में व्यास की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से है। उन उपदेशों में जो भीष्म ने शरशया पर लेटकर युधिष्ठिर को दिए, वे उपदेश महाभारत के सबसे दीर्घ पर्वों में है और वे ज्ञान का एक विशाल भंडार है। उस पर्व में व्यास ने जो ज्ञान परंपरा पहले से स्थापित की थी, उसकी झलक भीष्म के उपदेशों में मिलती है। महाभारत में व्यास के बारे में एक और तथ्य है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अजर अमर हैं। महाभारत में उनके लिए चिरंजीवी का भाव है। वे उस कथा के बाद भी बने रहें, जबकि उस कथा के सभी पात्र चले गए। व्यास का होना वो एक ऐसी शाश्वत उपस्थिति है जो कालातीत है। महाभारत में व्यास की एक सबसे असाधारण विशेषता ये है, वे स्वयं उस कथा के रचयिता है जिसमें वे एक पात्र है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा लेखक हुआ हो जिसने अपनी ही रचना में इस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज की हो, और वो उपस्थिति इतनी स्वाभाविक, इतनी अनिवार्य और इतनी गहरी हो। महाभारत व्यास के बिना अधूरा है, कथा के रूप में भी और चरित्र के रूप में भी। महाभारत के आदि पर्व में व्यास ने इस ग्रंथ के आरंभ में नारायण को प्रणाम किया है। ग्रंथ का प्रथम श्लोक नारायण और नर की वंदना से आरंभ होता है। इस प्रकार व्यास ने अपनी रचना का आरंभ एक श्रद्धांजलि से किया, एक लेखक का वो विनम्र भाव जो कहता है, ये जो रचूंगा वो मेरा नहीं, ये उस परम सत्ता का है जिसने मुझे इस कार्य के योग्य बनाया। महाभारत में व्यास ने इस ग्रंथ को पंचमो वेद, 5वां वेद कहा है। ये उक्ति महाभारत के आदि पर्व में आती है। 4 वेदों के बाद ये 5वां वेद, जो श्लोकों में है, जो कथा के रूप में है, जो सामान्य मनुष्य भी समझ सके, ये व्यास का वो उपहार है जो उन्होंने उस मनुष्यता को दिया जो वेदों की संस्कृत और जटिलता को नहीं समझ सकती थी। महाभारत में व्यास के चरित्र की एक और गहरी विशेषता है, वे निर्लिप्त है। वे उस कथा में है किंतु उसके परिणाम से अप्रभावित है। जब उनके कारण उत्पन्न 3 पुत्रों के वंशज आपस में लड़ते हैं, जब वो युद्ध लाखों का जीवन लेता है, व्यास उस दुख में है किंतु उससे टूटते नहीं। वे एक साक्षी की तरह है जो सब देखता है, सब समझता है, किंतु नियति को उसका पथ लेने देता है। महाभारत में व्यास का वह लेखक भाव अत्यंत उल्लेखनीय है, जिसमें वे कहते हैं कि उन्होंने ये ग्रंथ
इसलिए रचा कि मनुष्य धर्म को समझे। आदि पर्व में वे स्पष्टतः कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वो धर्म का आचरण करे। ये ग्रंथ उसी का माध्यम है, एक लेखक की वो सामाजिक जिम्मेदारी जो केवल मनोरंजन नहीं देता बल्कि दिशा देता है। महाभारत में व्यास की रचना प्रक्रिया के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। उन्होंने ये ग्रंथ कहीं भी बैठकर एक बार में नहीं रचा। ये एक जीवन भर की साधना थी। वे तपस्वी थे और उनकी तपस्या का फल ये ग्रंथ था। जैसे एक नदी पहाड़ से उतरते हुए धीरे धीरे विशाल होती जाती है, वैसे ही ये महाकाव्य अपने पूर्ण रूप में आया। महाभारत में ये तथ्य भी है कि व्यास ने इस ग्रंथ को लिखने के साथ साथ अपने शिष्यों को वेद विभाजन का भी कार्य सिखाया। पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद। ये विभाजन महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। व्यास केवल महाभारत के रचयिता नहीं थे, वे उस समूचे ज्ञान परंपरा के संवाहक थे। महाभारत के आदि पर्व में यह भी वर्णित है कि महाभारत की कथा 3 स्तरों पर प्रवाहित होती है। देवताओं की दृष्टि में ये महाभारत कितने महत्वपूर्ण है, ब्रह्मा की सभा में इसका तुलादान हुआ। ये तथ्य आदि पर्व में है कि एक ओर चारों वेद रखे गए और दूसरी ओर महाभारत, और महाभारत का पलड़ा भारी रहा। ये उस ग्रंथ की महिमा का प्रकटन है। महाभारत में व्यास का एक और पहलू है जो उन्हें अन्य ऋषियों से अलग करता है। वे एक ऐसे ऋषि हैं जो समाज से पूरी तरह कटे नहीं थे। वे वन में रहते थे, किंतु जब भी समाज को उनकी आवश्यकता पड़ी वे आए। उन्होंने कुरुवंश के लिए नियोग किया, जो एक सामाजिक कर्तव्य था। उन्होंने ग्रंथ रचा, जो एक सामाजिक उपहार था। वे केवल अपने लिए नहीं जिए। महाभारत में व्यास और उनके पुत्र शुकदेव का संबंध एक गहरे पिता पुत्र के भाव को प्रकट करता है। शुकदेव जन्म से ही वैरागी थे। उन्होंने संसार से विरक्ति ली। व्यास ने उन्हें रोका भी, किंतु शुकदेव का मार्ग उनका अपना था। एक पिता जो जानता है कि उसका पुत्र उससे आगे जाएगा और जो उसे रोकने की कोशिश करते हुए भी अंत जाने देता है। महाभारत की वो उक्ति जो युगों से दोहराई जाती है, यद इहास्ति तद अन्यत्र यन न्यहास्ति न तत् क्वचित, ये व्यास के उस आत्मविश्वास का प्रमाण है जो एक रचनाकार में होना चाहिए। वे जानते थे कि जो उन्होंने रचा है वो अपूर्व है। ये अहंकार नहीं था, ये उस ऋषि का आत्मज्ञान था जो जानता है कि उसके माध्यम से क्या प्रकट हुआ है। महाभारत में व्यास की परंपरा की एक और महत्वपूर्ण बात, उन्होंने इस ग्रंथ को केवल राजाओं और विद्वानों के लिए नहीं रचा। उन्होंने कहा, यह ग्रंथ सभी के लिए है, ब्राह्मण के लिए भी, क्षत्रिय के लिए भी, वैश्य के लिए भी, शूद्र के लिए भी, स्त्री के लिए भी। ये उस युग में एक क्रांतिकारी भाव था कि ज्ञान केवल कुछ के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। महाभारत में वर्णित है कि व्यास ने अपने इस ग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की उपस्थिति सुनिश्चित की। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल मोक्ष महत्वपूर्ण है। उन्होंने जीवन के सभी पक्षों को, सुख और दुख दोनों को, राजनीति और व्यक्तिगत धर्म दोनों को इस ग्रंथ में स्थान दिया। यही इस ग्रंथ की सार्वभौमिकता का रहस्य है। महाभारत के आदि पर्व में व्यास का वो कथन है जिसमें वे इस ग्रंथ के श्रवण फल की बात करते हैं। उन्होंने कहा, इस महाभारत को जो सुनता है, जो पढ़ता है, वो सभी पापों से मुक्त होता है। ये एक लेखक की वो गहरी आशा है जो अपनी रचना में इतनी आस्था रखता है कि उसे विश्वास है ये केवल पढ़ने से ही मनुष्य का कल्याण होगा। महाभारत में व्यास ने स्वयं को कृष्ण द्वैपायन के रूप में अनेक स्थानों पर वर्णित किया है। ये नाम कृष्ण द्वैपायन उनके जन्म की उस कथा से जुड़ा है जिससे ये श्रृंखला आरंभ हुई थी। यमुना के द्वीप पर पराशर की तपस्या शक्ति और सत्यवती के दिव्य वरदान के मिलन से जो जन्मा वो कृष्ण द्वैपायन था, जो बाद में वेद व्यास कहलाया। मित्रों, महर्षि व्यास की ये अमर और विलक्षण गाथा सुनकर मन में एक गहरा चिंतन और शांति उभरती है। अगर ये यात्रा आपको पसंद आई
तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की ऐसी और प्रामाणिक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। महर्षि व्यास की कथा से महाभारत हमें ये सिखाता है कि एक रचनाकार की सबसे बड़ी शक्ति उसकी दृष्टि होती है। वो दृष्टि जो वर्तमान को देखते हुए भविष्य को भी समझती है। व्यास ने वो महाकाव्य रचा जिसमें उनके अपने परिजन पात्र थे, जिसमें उनके कारण उत्पन्न पुत्रों के वंशज आपस में लड़े, और उन्होंने वो सब अपनी दृष्टि से देखा और शब्दों में ढाला। व्यास की कथा ये भी बताती है कि ज्ञान का कोई एक स्रोत नहीं होता। व्यास ने वेदों को विभाजित किया, वे वेदव्यास बने। उन्होंने पुराणों की रचना की, वो भी महाभारत में उल्लिखित है। उन्होंने महाभारत रचा। उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षित किया। एक ऋषि जो केवल अपनी साधना में नहीं बैठा, बल्कि उस साधना के फल को समूचे संसार में बांटता रहा। महाभारत में व्यास की जो भूमिका है वो हमें ये सिखाती है कि परिवार में होने वाले संघर्ष के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। व्यास ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया, किंतु वे इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने जो कर सकते थे किया। नियोग से कुरुवंश बचाया, उपदेश दिया, शांति का प्रयास किया। नियति अपनी राह लेती है। व्यास के जीवन में मां का वचन पूरा करना एक केंद्रीय तत्व है। जन्म लेते ही जो प्रतिज्ञा दी, मां जब स्मरण करोगी आ जाऊंगा, वो उन्होंने निभाई। जब सत्यवती ने बुलाया, वे आए। ये एक पुत्र का अपनी मां के प्रति वो धर्म था जिसे व्यास ने जीवन भर निभाया, और इसी कारण वे उस असाधारण कार्य के माध्यम बने जिससे कुरुवंश का अस्तित्व बचा। महाभारत में व्यास की तपस्या का वर्णन अनेक स्थानों पर है। वे योगी थे, ध्यानस्थ थे, जंगल में रहते थे, किंतु वे दुनिया से पूरी तरह विरक्त नहीं थे। वे उस संसार से जुड़े थे, किंतु उसमें लिप्त नहीं थे। यह संसार में रहते हुए उससे परे होना, जो गीता का भी संदेश है, वो व्यास के जीवन में सबसे स्पष्ट रूप से दिखता है। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि व्यास ने इस ग्रंथ को रचकर वो कार्य किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने एक समूचे युग की कथा, उस युग के धर्म और अधर्म, उस युग के नायकों और उनकी दुर्बलताओं को सब एक ग्रंथ में समेट दिया। ये महाकाव्य केवल कुरुवंश की कहानी नहीं है, ये मानवता की समूची नैतिक यात्रा का दस्तावेज है। व्यास की वो उक्ति, मैं दोनों बाहें उठाकर पुकार रहा हूं किंतु कोई नहीं सुनता, कि धर्म से ही अर्थ और काम सिद्ध होते हैं, फिर धर्म का पालन क्यों नहीं होता। ये एक ऐसी पुकार है जो हर युग में प्रासंगिक है। व्यास ने ये उक्ति अपने महाकाव्य में इसलिए रखी क्योंकि वे जानते थे ये पुकार केवल उनके युग के लिए नहीं है, ये सदा के लिए है। और अंत में महाभारत के उन पन्नों में व्यास की वो उपस्थिति जो सबसे गहरी और सबसे शाश्वत है। वे रचयिता है और पात्र भी, वे ऋषि है और पुत्र भी, वे पिता है और गुरु भी, वे साक्षी है और कथाकार भी। यमुना के उस द्वीप पर जन्मे कृष्ण द्वैपायन ने एक वचन दिया था, मां जब भी बुलाओगी आ जाऊंगा। उन्होंने वो वचन केवल सत्यवती को नहीं दिया था, वे वचन हम सबको दिया था, और वे आज भी आते हैं। उनके उन अक्षरों में जो हम हर बार महाभारत खोलते हैं तो उनकी वाणी के रूप में हम तक पहुंचती है। वेदव्यास को प्रणाम। मित्रों, आज हमने महर्षि व्यास की वो विलक्षण कथा सुनी जो महाभारत के आदि पर्व से लेकर आश्रम वासिक पर्व तक बिखरी हुई है। यमुना के द्वीप पर जन्मे कृष्ण द्वैपायन, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, जिन्होंने कुरुवंश को जीवित रखा, जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी, जिन्होंने मृत आत्माओं को एक रात के लिए वापस बुलाया, और जिन्होंने वो 1,00,000 श्लोकों का महाकाव्य रचा जो आज भी मानवता का दर्पण है। वे वेदव्यास महाभारत के सबसे अनूठे पात्र हैं। प्रणाम। शुभ रात्रि।